Good evening, everyone. How are you? I hope you are fine. आई थिंक ये सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक रहा है पिछले 30-40 सालों में, जहां तक मुझे याद है। ये ऐसा है क्यों? जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे हम इसमें? देखिए, उसके लिए ना दो दो चीजें हैं। या तो आप टाइम पे कुछ पहुंचना नहीं चाहते, हम टाइम पे पहुंचना नहीं चाहते, या कोशिश करके भी पहुंच नहीं पाते। ठीक है। नाउ, अगर तो पहला चीज है कि हम पहुंचना नहीं चाहते, फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। राइट। तो जो ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको जितना मर्जी इलाज कर लो, अगर आपकी विल टू डू इट नहीं है, विल टू रीच ऑन टाइम, विल टू एडहियर टू अ टाइम शेड्यूल नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। बट अगर दूसरा रीजन है कि हम चाहते हैं और चाह के नहीं कर पा रहे और हमें समझ नहीं आ रहा, वी नीड हेल्प, एंड द हेल्प विल बी देयर, देन द विल इज देयर। राइट। सो आई एम अज्यूमिंग द सेकंड केस इज देयर कि भी हम चाह के भी पहुंच नहीं पाते। 13-14 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, कि जो अगर आप समझ लें और उसको उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो मतलब जो है उससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। पहली चीज, सबसे पहला है कि डोंट डू इट। अब आप कहोगे कि बड़ी अजीब बात है कि काम करना है, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है और मैं कह रहा हूं काम ही नहीं करना। यस। देखिए, वन ऑफ द मेन रीजन जो मैंने इसमें डेप्थ में स्टडी किया है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमने हर कचरा काम जो है वो अपनी टू डू लिस्ट में रखा हुआ है। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। किसी चीज को ना करनी हमें आती ही नहीं। हमें हमें सब कुछ करना है, टाइम उतना लिमिटेड है। राइट। सब कुछ करना है। और छोड़ो, और कोई छोड़ जाएगा कि यार ये 10 काम भी कर लो, हाँ जी वो भी कर लेंगे, ना किसी बात की है ही नहीं है। ठीक है। फिर हम पूरी जो एक टोकरी भी नहीं, बोरी भी नहीं, ट्रक भर के काम अपने सिर पे रख लेते हैं, अपने सामने रख लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम मैनेजमेंट बेचारा क्या करे? देखिए, एक हर टाइम की एक कैपेसिटी होती है। आपके माइंड की कैपेसिटी है, और आपके एक दिन का भी एक लिमिटेड टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो पहली चीज तो ये है कि डोंट डू इट। डू व्हाट? डोंट डू व्हाट इज नॉट टू बी डन। राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि अंधाधुंध यस मत करो। जब भी कोई काम सामने आए तो ये यार ये करने की भी जरूरत है कि नहीं कर। बहुत से काम फजूल के होते हैं। इतने काम ऐसे होते हैं जिनको आप कह सकते हैं यार ये करने की जरूरत ही नहीं। if I don't do it, nothing will happen. सडनली आपने जो है उसके लिए टाइम बचा लिया। सेकेंड थिंग इज, इफ यू हैव टू डू इट, यानी पहला फिल्टर लग गया कि ये काम ये करना है, ये करना पड़ेगा जी, करना चाहिए। देन ये है कि डोंट डू इट दिस वे। हम क्या करते हैं, अच्छा काम करना है, शुरू हो जाएंगे, तो एकदम से ही गुलेल छूट जाती है ना, बुलेट की तरह छूटते हैं कि वी स्टार्ट डूइंग इट। पॉज, कूल डाउन, चेक करोगे यार व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दैट टास्क। राइट। सो क्योंकि आपको पता, मतलब कितनी बार ये होता है कि आप पूरी पसीनो पसीना होके जो है मेहनत मुशक्कत करके काम शुरू कर लेते हैं, उस काम को मान लीजिए 3 घंटे लगे, एंड समबडी कल कम्स एंड टेल यू कि यार ये तो ना ऐसे की बजाय अगर ऐसे करते तो 3 घंटे के बजाय में आपका ये 10 मिनट में काम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, आस्क योर सेल्फ, डज इट नीड टू बी डन नाउ? अब आपने कोई काम करना है अगले साल, है ना, ये अगले महीने, समथिंग, अगले हफ्ते, है ना, उसको अभी मतलब जो है अभी स्टार्ट कर दिया तो सी, एक वो जो एक दोहा भी था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दैट इज गुड। वो एक किसी संदर्भ में कहा गया था। बट हमारे को बचपन से ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि बस ये अभी करना है। अगर आपने वो बाद वाला काम एक कंबल की तरह खींच के अपने ऊपर अभी डाल लिया, तो योर टाइम इज गॉन। अभी टाइम तो आपका ऑक्यूपाई हो गया। तो अभी जो प्रायोरिटी काम थे वो कब करेंगे आप? चौथी चीज, कि डोंट डू इट योरसेल्फ। मैंने इतने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, इवन अदरवाइज बिजनेसेस में भी, मैंने इतने ऐसे केसेस देखे हैं कि इंसान वो मतलब जो है एक सीनियर पर्सन जो है ऐसा काम करने में जुट जाता है जो कि उसका एक जूनियर या जूनियर का जूनियर भी बड़ी इजीली कर सकता है। पर हम लोग ना जब किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि यार वो भी ठीक कर लेगा, हम कहें मैं भी, सब कुछ वो करते करते हमें पता लगा कोल्लू का बैल इंसान खुद बन गया और बाकी सारी टीम जो है फ्री बैठी है। राइट।
एंड दिस दिस क्रिएट्स और अब क्या होगा, जो सीनियर पर्सन जो इस काम में जुट गया है जो है, तो वो उसने जो अपने डिसीजंस लेने थे, जो अपना काम करना था, जिसका जो है टीम नीचे इंतजार कर रही है, या तो वो कब करेगा, वो कर ही नहीं पाता। एवरीथिंग गेट्स चोक्ड। फिफ्थ है कि अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी, जिसको मैंने नीचे देना था, डेलीगेट करना था, कर दिया, अब ये काम जो है मेरे हिस्से है, मैंने करना है, तो उसको आप 2-3 कैटेगरीज में डालिए, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, राइट? अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड कैजुअल, राइट? सो जो अर्जेंट है वो पहले निपटा लीजिए। किसी भी इमरजेंसी वार्ड में, हॉस्पिटल्स में जाएं, तो कई बार आपने देखा होगा कि वहां पे सीरियस बीमारी वाले पेशेंट्स होते हैं, लेकिन उनको छोड़ के एकदम से कोई ट्रॉमा केस आए या कोई अर्जेंट केस आए, तो इंपॉर्टेंट केस को छोड़ के, लेस इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट केस, कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम जो है, इसको तुरंत अटेंशन की जरूरत है, तो दे प्रायोरिटाइज, राइट? अब नाउ वी कम टू द सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज के ना, टास्क को का मिक्स रखिए। सो मिक्सिंग ऑफ टास्क, मिक्सिंग ऑफ टास्क करने से क्या है कि मेंटली आप थकते नहीं है ज्यादा, अगर एक ही मोनोटोनिटी नहीं होती है, एक ही, वरना अगर एक ही टाइप का काम आप सारा दिन करते रहेंगे तो योर एफिशिएंसी विल गो डाउन। सो वेरी इंटेलिजेंटली इंटरेस्टिंग टास्क्स का मिक्स कर लीजिए, राइट? द सेवेंथ पॉइंट इज कि जितने भी आपके, जैसे हम बहुत सा टाइम आपने नोट किया होगा कि हम ट्रेवलिंग में हमारा वेस्ट हो जाता है। अब उस टाइम का आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली, अगर आप कहीं वेट कर रहे हैं, मान लीजिए हवाई जहाज के लिए, मतलब जो है, योर एयरक्राफ्ट इज येट टू कम एंड यू आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट, तो वो टाइमिंग है, वेटिंग टाइम जो बीच में होता है, उसका आप कर सकते हैं। तो ये सातवां पॉइंट है। अच्छा, आठवां तरीका ये है कि जो कॉमन सेंस है, बट ये सबसे बड़ा किलर है टाइम का, मतलब टाइम वेस्टेज के लिए सबसे बड़ा ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और वो है इंटरप्शंस। कोई काम करने लगेंगे, अचानक कोई फोन फोन आ जाएगा। देखिए, कोई जरूरी फोन हो तो वो ठीक है, बट जो है अक्सर जो है इतने जरूरी होते नहीं, राइट? सो ऐसी इंटरप्शंस को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल रूथलेसली बंद कर दीजिए कि कोई टेलीफोन नहीं, अगर जरूरी है, या कोई अननेसेसरी आपको कॉल ना करे। और कई बार तो ऐसा है कि आपको अननेसेसरी, एक हम लोगों में ना ये भी बड़ी आदत है कि खुद अगर टाइम होगा ना, तो दूसरे का जाके जो है मेहमान बन के बैठ जाएंगे, और दूसरे का टाइम वेस्ट करने के लिए चले जाएंगे कि जी हम फ्री थे, सोचा आपके साथ बैठ के चाय पी लें, गपशप मार लें। भाई, आपके पास टाइम है, दूसरे के पास हो सकता नहीं है। वी डोंट इवन कंसिडर दैट। देखिए, उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप में ये मतलब जो है फ्रैंकनेस होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप एब्रप्टली उनको सलीके से एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ यू कैन बी जेंटल यू कैन बी बोल्ड। सो जेंटली बट फर्मली उनको बोल दीजिए कि सर, मेरा एक जरूरी काम है कि मैं निपटा लूं पहले। देखिए, हम ना, कोई बंदा नाराज ना हो जाए, कोई बंदा बुरा ना मान जाए, इस चक्कर में सारी दुनिया को अपने एंटी कर लेते हैं, राइट? सो द नाइन्थ पॉइंट इज दैट कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप डोमिनोज पे जाइए या मैकडोनल्ड्स पे जाइए, वहां उनकी स्पीड ऑफ डिलीवरी देखिए आप। व्हेन यू हैव टू हैंडल वॉल्यूम्स, उनका बैक एंड में लॉजिस्टिक्स जो है, क्लॉक वर्क होता है, हर चीज पहले से सेट, पूरा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए पीछे का शो। आप ऑन द स्पॉट, अगर वहां पे आपके पास पीछे सामान पूरा नहीं है जो है, और प्रोसेसेस नहीं है, तो वहां सब हफड़ा दफड़ी हो जाएगी, सब हौच पौच हो जाएगा, राइट? So the 10th point, the next is that invest in manpower, technology and facilities, and इसमें invest कीजिए। मैं अभी recently पासपोर्ट सेवा केंद्र गया, which is run brilliantly by TCS। तो I was amazed at the speed of their scanners. The TCS has invested in the process। अगर आप पर्दे के पीछे का जो सिस्टम है उसमें अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मैन पावर हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रोसेसेस हो, तो आप आगे जितना मर्जी आपकी नीयत हो टाइम मैनेजमेंट करने की, आप कर ही नहीं पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ सामने का मुखौटा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट पीछे की पूरा सिस्टम है, राइट? नाउ एक 11th पॉइंट जो है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट को जो किल करती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है सुस्ती, यानी यार कि कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है, मूड नहीं है, यू नो
और वहाँ सारे सिस्टम्स सारा ये धरा का धरा रह जाता है। इसके लिए ना मेल रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी एक टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई। अब यूट्यूब में है उनके काफ़ी वीडियोस एंड डू वॉच दैट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। तो मेल रॉबिन्स कहती हैं कि तो वो कहती हैं कुछ भी मेरा आता है कि मुझे ये काम करना है, शी सेड आई जस्ट काउंट टू 5, 1 2 3 4 5, थिंक लेटर स्टार्ट डूइंग इट फर्स्ट। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है आप करना, 1 2 3 4 5, राइट। 12वां पॉइंट ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ को सिंप्लीफाई रखिए और वेल मैनेज रखिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ or मतलब family place, if that is cluttered and that is stressful, you cannot reach on time, you cannot do projects on time and all that thing। अगर आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है तो कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी सिटीजन, कोई भी इंसान जो है वो उड़ नहीं सकता अगर नीचे पैर बंधा हुआ चेन्स के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 13th पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अगर हर तीसरे दिन अगर आप बीमार हो रहे हैं, हर सीजन के चेंज होते ही आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ रही है, जो है मतलब अक्सर आपका कोई ना कोई इशू है मेडिकल। देखिए, जो किसी को कोई एलिमेंट है दैट इज अ सेपरेट इशू, उसका भी इलाज कराइए, बट मैं नॉर्मल एक पर्सन की बात कर रहा हूँ। मैंने अच्छे भले चंगे लोग देखे हैं जिनका कोई ना कोई इशू रहता है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस अबाउट हेल्थ। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा सारी दुनिया से? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट खाली बोल देने से, जोश आ जाने से, लहर आ जाने से नहीं टाइम मैनेजमेंट होती। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड डू suggest me other topics where I can share my views, and thank you very much.